अभी हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले काफी चहल पहल दिख रही है। आप देखिए नीतीश कुमार की ये पार्टी दफ्तर है, जेडीयू का कार्यालय है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि पूरे अच्छे तरीके से अब इस कार्यालय को सजाया गया है। हर तरफ झालर और लाइटिंग से सजावट की गई है। संभवतः 20 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में शपथ लेंगे और उससे पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जेडीयू कार्यालय में इस वक्त काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी सजावट की गई है। आप देखेंगे कि इस कार्यालय में झालर लाइट वगैरह बहुत तरह से सजावट की गई है। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जो है शपथ लेंगे और यहाँ पर देखिए पोस्टर्स वगैरह भी बदले गए हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली वाली पोस्टर लगी हुई है और आप जेडीयू कार्यालय में आएंगे तो एक अलग तरह के यहाँ पर तैयारियां हैं, सजावट की गई है, हर तरफ लाइटिंग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये लोग कितने उत्साहित हैं। खास करके जो जेडीयू के कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से जानेंगे कि 10 नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे उससे पहले जेडीयू कार्यालय में जो चहल पहल है आप ही शुरू करते हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सजावट हो गई है कार्यालय की, कितनी उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह। इधर देखते बोलिए तो चल रहा है। बहुत उत्साह है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जीतते आ रहे हैं और ये 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और बिहार के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने, सभी जाति और धर्म के लोगों ने वोट दिया है और हमारी सरकार सबके लिए काम करेगी। सबके लिए काम करेंगे। सबके लिए काम। हाँ। कितने उत्साहित हैं आप लोग? 10वीं बार शपथ होगा, 25वें साल भी एंट्री भी कर रहे हैं, लगातार 2005 के बाद बने हुए मुख्यमंत्री। नीतीश जी कितनी खुशी आप लोग? इतनी खुशी है कि प्रचंड बहुमत से जिस दिन हम लोगों की बहुमत मिली है उसी दिन से ये सब सजावट आप देख रहे हैं। हाँ, सजावट काफी हो गई है। हाँ, और अभी तो ये शुरुआत हुआ है 2025 का और 2030 तक जो बिहार को सजाने का और बनाने का काम करेंगे उसके बाद फिर आप लोग विजुअल लेने आइएगा। काफी उत्साह है हमारे पार्टी को। लेकिन एक और नेता जो है आए थे बिहार में नए, वो कह रहे थे कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आएगी तो इस्तीफा कर देंगे। हालांकि आज वो पलट गए, तो जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश जी इस बार खत्म हो जाएंगे, 25 सीटें जेडीयू को आएगी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप लोग? अरे इसी घरवा से गया है और उस आदमी को बिहार समझ में नहीं आया। बिहार के घर घर में लोग राजनीति करता है और हर एक घर में राजनीति नीतीश कुमार का आदमी बैठा हुआ है, वो समझे ही नहीं। उनको जीरो पर जो आउट हुए हैं कहे हैं कि 25 आएगा तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको चल जाना चाहिए। लेकिन अगर जरा सा भी उसके अंदर सर्व बचा हुआ है तो वो बिहार छोड़ के चले जाए। हमारे जिला रोहतास के रहने वाले हैं, राजा हरिश्चंद्र के धरती के आदमी झूठ नहीं बोलता है, सच्चाई पर कायम रहता है और वो हमारे जिला के हैं। अगर बोले हैं तो उनको बिहार छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पैसे से वोट खरीद लिया नीतीश जी। पैसे से? अरे वो तो आकर के इतने न पैसा लुटा रहा था, लोग देखा कहा कि दारुए खोल देगा, इसलिए वो चला गया। बिहार का लोग दारू का जो भी बात करेंगे वो सत्ता में नहीं रहेंगे। पूरी महिलाएं जो 10%, 8% दोनों चरणों में वोट पड़ा है, ये महिलाएं नहीं चाहती हैं और महिलाएं को हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे दारू नहीं खोलने देंगे। आप लोग क्या कहेंगे? नीतीश जी को कहा जा रहा था कि इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यहाँ भी महाराष्ट्र की तरफ बीजेपी खेला कर देगी, लेकिन संभवतः 20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फिर से दोबारा शपथ लेंगे। जब हमारे नेता के जो विरोधी लोग हैं, जब उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं तो उतना ही दुगुने ताकत से और दुगुने पर सफलता अर्जित करके वो बार बार आते हैं सत्ता में। और इस बार भी वो लोग कह रहे थे कि जेडीयू खत्म हो जाएगी और जो लोग कह रहे थे उन्हीं को खत्म कर दी जनता ने और जनता ने फिर से नीतीश कुमार को अपार बहुमत देकर 200 से ज्यादा सीटें ये इतिहास रचने का काम बिहार की जनता ने किया है
और यह सब नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों की उपलब्धि है। और उन्होंने जो 20 वर्षों में जो काम किया है, एक एक जनमानस के एक एक घर और एक एक दिलो दिमाग में उन्होंने अपना जगह बनाया है, इसलिए लोगों ने इतना बड़ा सफलता पाया। विपक्ष समीक्षा कर रही है और ये कह रही है कि ये जो है 10,000 का कमाल है। देखिए, विपक्ष को अपनी समीक्षा सही से करने का ये जो आकलन जो उनका हो रहा है, वो ठीक से आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें और अपने व्यवहार और चरित्र का आकलन करें, और तब जाके फिर दोबारा जनता के बीच जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी बातें जनता सुन सके। इकराम साहब भी हमारे साथ हैं। क्या कारण मानते हैं कि इतनी बड़ी जीत जो है जेडीयू को खास तौर पर मिली है? क्या कारण रहा? ये जीत तो नीतीश जी के चेहरे पे उनका नेतृत्व था, उस पर जीत मिली है। और ये जनादेश साफ साफ नीतीश जी के नाम पे जनादेश आया है, और इस जनादेश के आगे सारे विरोधी जो है फूल फाक दिए। नीतीश जी के बड़ा चेहरे पे आया। पूरा सारा नीतीश जी के चेहरे पे आया। लेकिन बीजेपी वाले कहेंगे कि मोदी जी का कमाल है। नहीं, यहाँ जो चेहरा बिहार में, केंद्र में तो मोदी जी हैं, बिहार में तो नीतीश जी ही चेहरा है। नीतीश के अलावा कौन चेहरा है बिहार में? कोई भी आज जो आ रहा है, जो भी विपक्षी देखे, हमारे साथ लोजपा था, हमारे साथ हम पार्टी थी, हमारे साथ लौसे, सबका सीट देखे। नीतीश जी के नाम पर, नीतीश जी के काम को देखते हुए जनता ने ये जनादेश दिया है। और हम लोग पहले ही से कर रहे थे 2025 फिर से नीतीश, उसको फिर से उसको ये किया। लेकिन 2020 में जो आपको डेंट लगा, जिस तरीके से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, इस बार वैसा नहीं हुआ। तो इसको चिराग भी फैक्टर माना जा रहा है कि चिराग की वजह से हो गया था। और 10 इस बार जो है 10,000 का कमाल भी है। वो सब बीत गई बातें, बीती बातें हैं, उसमें वो नहीं कहेंगे हम लोग। वो पहले अब था क्या था उसमें, लेकिन अभी जो हम लोग एकजुट रहे और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और जनता ने भी दिल खोलकर नीतीश जी के कामों को सराहा है, और अपना ईवीएम में बटन दबा के फिर से 200 से पार नीतीश जी को देखिए बहुमत दिया है। और एक अच्छे, हमको लगता है कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी और बेहतर करेंगे। और बेहतर करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? नीतीश जी उसकी क्षमता से उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से 2005 में 2010 में उन्होंने किया? नीतीश जी 2005 में जिस क्षमता से कार्य शुरू किए, आज उसके 10 गुनी क्षमता में है। और नीतीश जी ये सब जितना बोल रहा है, वो चाहे विपक्ष में बैठा हुआ नेता हो या जन सुराज हो, ये सब नीतीश जी का चेला है। नीतीश जी ने सबको चेला बनाया, बिहार को विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए। ये सब चेला जो है, नीतीश जी के मुड़ी पर चाह के भस्मासुर की तरह हाथ रखकर इन्हीं को जलाकर हम ही जो है कि बन जाए। लेकिन आप जिनको चेला बता रहे हो, बोले कि 2015 में हम ही ने इनको 7 निश्चय दिया और उसके बाद ये सत्ता में आए। 7 निश्चय दिया तो 7 निश्चय उसका कहा गया? वो तो पूरे देश को जो है कि रणनीतिकार कहता था कि पूरे देश में हम ही जो है सरकार बनाते हैं। तो अब की पारी बिहार में तो अपने उस सरकार बनाने के लिए आ गया। कहाँ गया वो? कहीं आता पता है? जीरो से भी नीचे गया वो। तो इसलिए वैसे लोगों का बात जो है, जिसका कोई ना अपना वजूद है, ना आधार है, न जनाधार है, वह जो है कि वैसे लोगों का हम लोग बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, और सर्वश्रेष्ठ अच्छा, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, यह प्रमाणित हो गया। और आज 10वीं बार भारत के इतिहास में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी शपथ ग्रहण करने जा रहे। कहाँ? गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जहां लाखों लाख कार्यकर्ता जो है उनका अभिनंदन करने के लिए उस गांधी मैदान में उपस्थित होंगे। और देश के एनडीए के सैकड़ों से ज्यादा बड़े बड़े लीडर आएंगे। अच्छा, और उनके स्वागत के लिए ये जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है, इस पे तो लोग आकलन ये कर रहे हैं कि बीजेपी का ये प्रेप है, उसमें नीतीश जी को लेकर के शपथ ग्रहण कराएंगे, गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन होगा, उसके बाद बीजेपी बंगाल लड़ने जाएगी। जेडीयू को तो जाना नहीं है, तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करने का फायदा क्या देख रहे हैं आप लोग? गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करने का यह प्रस्ताव नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि इतना ना। लेकिन इससे पहले तो कभी जेडीयू ने गांधी मैदान को नहीं चुना शपथ ग्रहण के लिए। 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। ये भी तो सोचिए कि इसके पहले दूसरी बार, तीसरी बार शपथ लिए थे, 5वीं बार लिए थे, अब तो 10वीं बार न जी शपथ लेने जा रहे हैं। तो 10वीं बार का मतलब पूरा बिहार जो है कि उनको शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए तैयार है। ये बीजेपी का खेल नहीं है। ये बीजेपी सहयोगी पार्टी है, एनडीए में हम है, नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वो ये नीतीश कुमार जी का यह सोच है, यह प्लान है कि पूरे बिहार की जो
हमारी महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है प्रचंड बहुमत से, उनके समक्ष जो है कि हम उनके उपस्थिति में हम शपथ ग्रहण करेंगे, साक्षी बनेंगे। अभी कई बड़े चैनलों में खबर चल रही है कि स्पीकर अध्यक्ष के पद को लेकर के लड़ाई छिड़ा हुआ है और इसीलिए जो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, ये दिल्ली गए हुए हैं बैठक से। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोई लड़ाई है? कहीं कोई लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे वे अध्यक्ष होगा, जिसको चाहेंगे वह डिप्टी सीएम होगा, जिसको चाहेंगे वह मंत्रिमंडल में आएगा और उनके सहमति से तमाम सहयोगी दल चलने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सरकार चलाना है नीतीश कुमार जी को, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे नीतीश कुमार जी, राय मशवरा तो सभी लोगों से लिया दिया जाता है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। एक चर्चा और चल रहा है कि 6 महीने 1 साल के बाद बीजेपी कोई खेल ना कर दे। बीजेपी के बारे में जितना लोग कमेंट करते हैं, नहीं उसका कल चल रहा है ना, उसका जो काम करने का स्टाइल रहा, सहयोगियों को तो बार बार उसने बर्बाद किया है। कई एग्जाम्पल आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लोग देते हैं, महाराष्ट्र का या भोपाल का या राजस्थान का, यहाँ उदाहरण बिहार में नहीं चलता है। बहुत कयास जो है कि लोग लगाया और उदाहरण दिया कि अब बिहार में ये हो जाएगा, अब बिहार में वो हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को नहीं बिगाड़ेगा कोई, इसलिए उनको कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपना बाल बच्चा परिवार के बारे में उनको नहीं सोच रहा है, सगे संबंधी के बारे में नहीं सोच रहा है, उनको बिहार के बारे में सोच रहा है। और जैसे बिहार के बारे में सोचने का बात करते हैं, ये सारे जो है कि लोग धराशायी हो जाते हैं। अच्छा, पोस्टर भी कुछ दिन पहले लग रहे थे कि निशांत जी का स्वागत जेडीयू कर रही थी, तो अभी भी आप लोग चाह रहे हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में आ जाए? निशांत कुमार जो है बिहार का भविष्य है। अच्छा, और जनता दल यूनाइटेड में निशांत जी का तो स्वागत है, और तो हैया है जी, निशांत जी तो जनता दल हैया है। नीतीश जी के उत्तराधिकारी निशांत ही होंगे पॉलिटिकल तौर पर या कोई और होगा? ये तो भविष्य बताएगा कि कौन होगा। आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? हम लोग तो निशांत जी को जनता दल यूनाइटेड का आने वाला भविष्य समझते हैं। उत्तराधिकारी वही होंगे नीतीश जी? भविष्य वही उत्तराधिकारी? नहीं, उत्तराधिकारी हम कैसे कहेंगे, भविष्य कहेंगे। अच्छा, भविष्य। अभी तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी है जी, और वे सक्षम है हर तरह से। 20 तारीख के लिए आप लोगों ने नया कुर्ता उर्ता बनवा लिया? बिल्कुल, 20 तारीख को तो दुल्हन की तरह जो है कि गांधी मैदान को सजाया जा रहा है और दुल्हा के रूप में हमारे नीतीश जी रहेंगे और पूरा बिहार जो है कि बाराती के रूप में वहाँ रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये जेडीयू कार्यालय है और यहाँ पे कार्यकर्ता काफी संख्या में है, उत्साह है लोगों में, यहाँ पर काफी उत्साह है। क्या नाम है सर आपका? मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, नाम क्या कहेंगे 20 तारीख के लिए आप लोग कितना तैयार है? उस दिन शपथ ग्रहण होगा, 20 तारीख का मैंने ऐतिहासिक दिन होगा। बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत से जो समर्थन दिया है, उसका हम सभी सम्मान करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रूप में बिहार के लोगों की खिदमत और सेवा की है, उसी का प्रतिफल है कि आज बिहार में चौंकाने वाला दिन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता थे और जेडीयू दफ्तर हम आपको दिखा रहे हैं कि जेडीयू कार्यालय जो है इस वक्त पूरे तरीके से सज धज के तैयार है। गांधी मैदान को भी सजाया जा रहा है। 20 तारीख को वहां पर मुख्यमंत्री का शपथ होना है और उससे पहले देखिए चहल पहल और सजावट की काम जो है कार्यालय से लेकर राजधानी के गांधी मैदान तक हो रही है।